दोस्तों, आज हम लोग 10वीं का दो चर रैखिक समीकरण को हल करने का, ठीक है, जो चार इससे पहले तीन विधि पढ़ लिया है, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और तुलनात्मक विधि। या चौथा विधि कौन सा है? वर्गीकरण। इस विधि से क्या करना है? ये दो चर है समीकरण है, इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। कौन सा विधि है? वर्गीकरण विधि है। इसको इंग्लिश बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या इसका दूसरा नाम है त्रियक गुणन, ठीक है। इसका बहुत सारा नाम है, दो तीन को है, ठीक है, तीन बता दिए। इस विधि से हम लोग क्या करना है? x और y के मान निकालना है, ठीक है। एकदम आसान शब्दों में एक बार देख लीजिए लोग, ठीक है। कोनो दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसमें कोनो दिक्कत ना हो, ठीक है, एकदम आसान से एक बार खाली देख लीजिए वीडियो, उसको बाद बताइएगा लोग लास्ट में कैसा है, ठीक है। जैसे देख लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? ये वाला दिया है। समीकरण का मतलब पहला हो गया मान, दूसरा हो गया मान, ठीक है। देखिए जो पहला दिया उसको मान लेंगे हम x प्लस वाई बराबर 14 है। इसको मान लेंगे हम समीकरण एक, पहला समीकरण एक, दूसरा को x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण दो, समीकरण एक समीकरण दो, ठीक है। आगे देखिए जो समीकरण एक है उससे हम निकालेंगे a1 का मान, समीकरण एक से क्या निकालेंगे? a1 का मान, ठीक है। अब देखिए जो संख्या x में गुना होता है वो a1 का मान होगा। यहाँ x में क्या गुना हुआ है? कुछ ना हुआ है, यानी एक हुआ है। सभी संख्या में गुणनखंड एक होता है, क्या हुआ है? एक। क्या नहीं मिल जाएगा हम लोग को? a1 का मान क्या मिल गया? एक। y में किससे गुना हुआ है? कुछ भी नहीं, तो एक। c1 का मान कितना गया हमारे पास? 14, ठीक है। उसी तरह दूसरा समीकरण से निकालेंगे a2 b2 c2 का मान। तो देखिए x में गुणनखंड क्या है? एक, यानी x लिखा है, खाली x है, यानी गुणनखंड एक है। यहाँ पे b2 का मान कितना है? y है, यानी -1। c2 का मान कितना है हमारे पास? 4, यानी a1 b1 c1 का मान मिल गया, a2 b2 c2 का मान मिल गया, ठीक है। यहाँ से निकला है इसी से। देखिए x में x से गुणा हुआ है एक, एक से एक, चलो ये वाला, ठीक है। अब इसको आगे रखिए। अब इसको हल करने का एक सूत्र होता है, ठीक है। जो सूत्र हम लिख रहे हैं एकदम आसान शब्दों में, सूत्र लिखने में कोई दिक्कत ना होगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, वर्गमूल वर्गमूल का सूत्र, सूत्र क्या होता है? देखिए ध्यान से एकदम अच्छे से। सबसे पहले आप लोग क्या करना है? ऊपर x लिख लीजिएगा लोग, नीचे क्या लिखिएगा? BC माइनस BC, ऊपर x BC माइनस BC बराबर, BC में बराबर देना है, फिर ऊपर लिखना है y, नीचे लिखना है C1 माइनस C1, फिर बराबर देना है, फिर ऊपर लिखना है -1, फिर बटा में लिखना है AB माइनस AB, ठीक है। अब क्या करना है? इसका नॉर्मल लिखना है। यहाँ लिख दीजिएगा 12, यहाँ 21, फिर 12, फिर 21, 12, फिर 21, ठीक है। ये जो सूत्र बना है किसका सूत्र हुआ? वर्गमूल का सूत्र हुआ। सूत्र क्या हो गया? x बटा b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1 बराबर y बटा c1 गुने c2 माइनस c2 गुने a1 बराबर -1 बटा a1 गुने b2 माइनस में b2 a2 गुने b1। इस सूत्र हो गया। अब जो मान निकाले हम लोग a1 b1 c1 का, a2 b2 c2 का, इसमें रख देंगे लोग, ठीक है। तो चलिए रख रहे हैं लोग, x बराबर
A1 गुना C2 है, B1 गुना C2 है, तो B1 कौन है 1, C2 का मान हमारे पास क्या आ गया है 4, माइनस B2 का मान कितना है हमारे पास -1, C1 का मान कितना है हमारे पास 14, बराबर y बताओ, y बराबर C1 कितना है 14 गुने A2 1 माइनस C2 कितना है हमारे पास 4, A1 कितना है 1 बराबर -1। अब है A1 B2, A1 को माने के B2 को -1, यानी 1 गुने -1 माइनस A2 का मान कितना हमारे पास 1, B1 1, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से हम लोग मान पुट कर लिए, रख लिए मान, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, देखिए 14 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा -14, माइनस प्लस का बन जाएगा प्लस, हमारे पास कितना आ जाएगा +14 बराबर ऊपर y है, 14 में 1 से करेंगे क्या आएगा 14, 4 में 1 से करेंगे तो 4, -1 बटा -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, ठीक है, और 1 से गुना करेंगे तो माइनस, ओके। आगे देखिए x बटा 14 4 कितना देगा 18 बराबर 14 में 4 हटाए कितना देगा 10 बराबर -1, बटा में कितना है -1 माइनस कितना देगा -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक बनाने के बाद अब क्या करना हम लोग को, x का मान को एक बार इसके बराबर में कर देना है, y के मान को एक बार इसके बराबर कर देना है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा x और y का मान मिल जाएगा, ठीक है। देखिए x बटा 18 है, हम कर देंगे x बटा में 18, अब बराबर में हम कर देंगे -1 बटा -2, -1 बटा -2, ठीक है। x को संख्या के बराबर कर दिए, अब एक बार y को करेंगे इसी के बराबर, देखिए y बराबर 10, अब बराबर क्या है हमारे पास -1 बटा -2, यानी x को इस संख्या के बराबर कर दिए, y को इसके बराबर कर दिए, अब x y का मान निकाल देंगे, देखिए माइनस माइनस कर जाएगा, देखिए जब बीच में बराबर आता है तो कैसे करता है, या तो सामने सामने कटेगा या तो ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। तो ऊपर तो नीचे कटेगा नहीं, ठीक है, 2 से 18 कट जाएगा ना, यानी 9 गुना कितना जाएगा 18, अब 1 को 1 से गुना करेंगे क्रॉस, इसमें 1 से, x में 1 से करेंगे तो x बराबर 9 को 1 से करेंगे तो 9, यानी x का मान कितना मिल गया हमारे पास 9, x का मान कितना मिला 9। दूसरा देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 से 10 कितना आ रहा है 5 पर, y में 1 से करेंगे तो y, 5 में 1 से करेंगे गुना तो 5, यानी हमारे पास y का मान कितना मिल गया 5, यानी x का मान कितना मिला 9, y का मान कितना मिला 5, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कौन सा विधि था वाला गुणन था, ठीक है, इसमें सूत्र होता है ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी का देख रहा है जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं और क्वेश्चन, देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ये वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप जो बताए थे, पहला क्वेश्चन को समीकरण मानना है,
देखिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे 3x माइनस 2y, और देखिए ये बराबर किधर माइनस में, बराबर उधर क्या बन जाएगा प्लस में, यानी बराबर में 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा का x माइनस 2y, ये भी बराबर किधर माइनस में, उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस में। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 क्वेश्चन लिखा। अब क्या करना है, a1 b1 c1 को निकालना है। तो क्या बताया था हमने आप लोगों को, a1 कौन होगा, x में कौन गुना हुआ है, कौन हुआ है 3, b1 y में कौन गुना हुआ है तो -2, c1 यानी संख्या कौन है 1। इसी तरह समीकरण 2 से a2 b2 c2 गुना निकालना है। तो समीकरण 2 से x में कितना गुना हुआ है, कौन संख्या ना है यानी 1 है, यानी कौन संख्या से ना गुना होता है मतलब इसमें 1 गुना नहीं होता है। दूसरा में y वाला b2 में y में कितना से गुना हुआ है -2 से, c2 में कितना है 3, यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 से हम लोग का निकाल दिए a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान। ठीक है, अब इसी का मान को कहाँ करना है, वर्ग गुणन के सूत्र में रख देना है। इस सूत्र लिखना आप लोग को बताए थे। ठीक है, इसके पहले स्लाइड में अब क्या करना है, इसी सूत्र को इसमें रख देना है। रख दीजिए, देखिए x घटा b1 गुने c2, तो b1 कौन है हमारे पास -2, गुना c2 कौन है हमारे पास 3, माइनस b2 गुने c1, तो b2 कौन है हमारे पास -2, c1 कौन है हमारे पास 1, बराबर y बटा c1 गुने a2, तो c1 कौन है हमारे पास 1 गुने a2 कौन है 1 है, माइनस c2 कौन है हमारे पास 3 है, a1 कौन है 3 है। ठीक है, आगे -1 बटा a1 b2, a1 कौन है हमारे पास 3, b2 कौन है हमारे पास -2, a2 कौन है हमारे पास 1, b1 कौन है हमारे पास -2। देखिए इस मान को वर्ग गुणन के सूत्र में रख लिए। ठीक है, और रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए x बटा 3 में -2 से गुना हुआ तो कितना जाएगा -6। देखिए -2 में 1 से गुना हुआ तो क्या आएगा -2 और माइनस है बीच में तो क्या बन जाएगा प्लस में 2। ठीक है, प्लस कैसे बन गया है, देखिए माइनस माइनस क्या बन गया है प्लस, भाई 1 में 1 से गुना करेंगे आएगा 1, 3 में 3 से करेंगे तो 9, अब बीच में माइनस बराबर -1 3 दूना -6। देखिए -2 में गुना करेंगे -1 से क्या हो जाएगा प्लस में 2। देखिए ये माइनस कहाँ का है, इस फॉर्मूला का माइनस है। a2 का मान कितना था, a2 का मान 1 रखेंगे, यानी 1 गुने -2 आएगा, और फिर आगे माइनस है, माइनस उसका बन गया +2 बन गया। आगे देखिए अब क्या बताया था आप लोगों को कि x के सॉरी थोड़ा और आगे देख लीजिए। देखिए -6 में से +2 घट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा -4। मतलब देखिए 2 छोटा था
6 12 है, यानी जो 12 होता है उसी का चिन्ह लगता है। 6 माइनस में है तो माइनस से का चिन्ह लगेगा, लेकिन घट जाएगा। प्लस में माइनस यानी प्लस माइनस का होता है माइनस, यानी घटेगा तो घट गया। 6 में से 2 घट गया, कितना गया 4। चिन्ह किसका लगता है, जिस जो संख्या 12 हो। 6 12 थे यहाँ पे, 6 का चिन्ह लग गया। 6 पे किस क्या चिन्ह था, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग गया। आगे देखो, अब 1 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर माइनस से 1 ऊपर नीचे नीचे। देखिए 6 में से 2 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 4, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। अब आप लोग को क्या बताए थे, अब क्या बताया था आप लोग को कि x के मान को एक बार इसके बराबर कर देना है, सॉरी ऊपर y था, ऊपर y था ना ऊपर। देखिए अब क्या बताते हैं, x के मान को एक बार इसके बराबर कर देना है, y के मान को एक बार इसके बराबर कर देना है, ठीक है। देखिए लगे x बटा -4 बराबर संख्या क्या है, -1 बटा 4 है माइनस में, ठीक है। y के बराबर करेंगे, यानी हम लोग क्या करना था, देखिए इसको एक बार इसके साथ लिख देना है, इस वाले को बराबर में लिख देना है, एक बार इसको इसके बराबर में लिख देना है, ठीक है। यानी x वाला को एक बार इसके बराबर में लिख देना है, लिख दिए, y वाला को एक बार इसके बराबर में लिख देना है। -4, ठीक है। देखिए आप लोग बताए थे कि जब बीच में बराबर आता है तो संख्या कैसे कटता है, या तो ऊपर ऊपर कटेगा, या तो सामने सामने कटेगा, या तो नीचे नीचे कटेगा, ठीक है। देखिए -4 से -4 क्या होगा, कट जाएगा, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, -1। इसी तरह y का देखेंगे, -4 से -8 कितना कटेगा, 2 पर, 2 क्रॉस में गुना हो जाएगा ऊपर, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास -2, यानी हमारे पास क्या आ गया, x का मान -1, y का मान -2, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को लगा हो बताइएगा, ठीक है, कमेंट